जय हिंद साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर सिक्योरिटी गुरुकुल इंस्पेक्टर फैक्ट्री में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, करंट अफेयर्स की 6 नंबर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये। और टॉपिक हमारा चल रहा है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, पार्ट 1 में हम लगभग 60 के आसपास जो है वो फिनिश कर चुके हैं ये। और यहां हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, इसमें कौन कौन से अपॉइंटमेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नमस्ते जी, जय हिंद। मेरा सीपीओ का रिजल्ट हो गया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो देखिएगा, ये अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, जो नियुक्तियां हुई है एक तरीके से, ये कल हमने लगभग 50 से 60 के बीच में हमने याद किया था ये। अब पॉइंट ये देखिएगा यहां से ये कि आज कौन सा हमें याद करना है। पार्ट 2 की बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बता दीजिए, साउंड अगर ठीक आ रही है तो जरा अपना कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। गुड मॉर्निंग जी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कैसे कर रहे हैं? ठीक है जी। पार्लियामेंट की जॉब के बारे में आज किसी किसी ने कुछ नहीं बताया ये। ठीक है जी, बताएंगे ये। आपका वोकैब की बहुत ही हेल्पफुल हुआ है सीपीओ के एग्जाम में। ठीक है जी, आवाज आ रही है तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर। और चैप्टर है अपॉइंटमेंट। देखो, अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहां हम बात करेंगे चेयरपर्सन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि जो अध्यक्ष है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का। बोले कि जी वो कौन है ये? तो देखो, ये कहना चाह रहा उड़ना, और बोली क्या उड़ी? जुल्फे उड़ी। अरे क्या उड़ी? जुल्फे उड़ी। बाबा क्या उड़ी? देखना यहां से, ये मैंने कहा क्या उड़ी, ये कहना चाह रहा है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। तो बोले कि जी उड़ी। अरे उड़ी तो क्या उड़ी? उसकी जुल्फे उड़ी। और जब उसकी जुल्फे उड़ी ना, तो मैं हंसा। मैं क्या किया? हंसा। तो ये चला गया जुल्फिकार हसन। सेकंड है यहां से चेयरपर्सन जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी वो अध्यक्ष किसका? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का। और वो कौन है? रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर। देखो, कंपटीशन, आपको पता है कि रामायण में एक युद्ध हुआ था। बोले कि जी किसके बीच में कंपटीशन हुआ था? भगवान राम के और रावण के बीच में। अरे रावण यानी कि क्या? रावण। रावण यानी कि रावण। रावण के और भगवान राम के बीच में क्या हुआ था? कंपटीशन हुआ था। तो ये चला गया यहां से क्या? रवनीत कौर ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या लिखा है। पॉइंट ये लिखा है कि चेयरपर्सन, देखो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। और इसका जो चेयरपर्सन है ये, यानी वो कौन है? राकेश रंजन। ये अब आपको पता है, देखो ये एसएससी की कोचिंग कौन करवाते हैं? देखो मैथ में 2 टीचर है। कौन कौन से? एक राकेश सर है, और मैंने कहा एक कौन है? एक रंजन सर है। कौन है? एक राकेश सर है, एक रंजन सर है। ये किसकी करवाते हैं? एसएससी की करवाते हैं। राकेश रंजन कर दो। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या लिखा है ये लिखा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यानी कि जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। अब कैसे याद करेंगे? पॉइंट को देखिएगा। देखो, अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ? संख्या कम है। लेकिन कहते नहीं लोग कि हमारी संख्या भले ही कम हो, लेकिन आप हमारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। मैंने कहा एक बाल भी आप हमारा क्या नहीं कर सकते? बाका नहीं कर सकते। तो यह चला गया क्या? इकबाल सिंह। उसके बाद देखिएगा अध्यक्ष है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। कौन है? प्रियांक कानूनगो। कौन है? प्रियांक कानूनगो। देखो ये किसकी बात कर रहा है? चाइल्ड की, बच्चों की बात कर रहे हैं। और बच्चों के अधिकारों की जब बात होती है नहीं है, तो बच्चों के अधिकार, क्योंकि बच्चे सबको क्या लगते हैं? प्रिय लगते हैं। क्या लगते हैं? प्रिय लगते हैं। और बच्चों के अधिकारों के अगर संरक्षण की बात होगी तो हम कानून का भी सहारा लेंगे, ध्यान रखियो। तो प्रियांक कानून को यहां 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, और गौर से देखिएगा मेरे दोस्त। पहला पॉइंट क्या लिखा है? मैंने कहा सिविल सिविल एविएशन, यानी कि उड्डयन। क्या उड़ी? जुल्फे उड़ी। और उड़ते क्या हुआ? मैं हंसा। तो ये चला गया जुल्फिकार हसन। फिर कह रहा कॉम्पिटिशन किसके बीच में हुआ था? भगवान राम और रावण। रावण यानी कि रवनीत कौर। कोई माइंड मत करना, हम केवल लिंक कर रहे हैं याद करवाने के लिए। उसके बाद एसएससी की कोचिंग है। कौन? देखो एसएससी की कोचिंग के अंदर राकेश सर भी पढ़ाते हैं, रंजन सर भी पढ़ाते हैं। तो राकेश रंजन हो गया ना ये। उसके बाद देखिएगा ये किसका है? ये है माइनॉरिटीज का, यानी अल्पसंख्यक का। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम होती है। तो देखो जब संख्या कम होगी ना, तो सामने वाला कहता एक बाल बाका नहीं कर पाएगा तो मेरा, यानी इकबाल सिंह। ये चेयरपर्सन किसका? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि अध्यक्ष है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। मैंने कहा बालक की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। और देखो बच्चे सबको क्या लगते हैं? प्रिय लगते हैं। अगर उनके अधिकारों की बात हो रही है, ये उनके अधिकारों को प्रोटेक्शन अगर हमें करना है ये, तो मैंने कहा हम किसका सहारा लेंगे? कानून का सहारा, क्योंकि बच्चे सबको क्या लगते हैं? प्रिय लगते हैं ये। यहां है चेयरपर्सन कंपनी लॉ बोर्ड, यानी कि CLB।
क्या है, CLB, और ये किसका है, महेश मित्तल कुमार। ये महेश मित्तल कुमार, देखो थोड़ा शॉर्ट होगा लेकिन कोशिश कर लेते हैं। ये कहते हैं कि सारा कानून किसके पास में है, वर्मा विष्णु महेश के पास में है। ये किसके पास में, वर्मा विष्णु महेश। ये तो मैंने कहा कंपनी लॉ बोर्ड। ये तो यानी सारे कानून की अगर बात करें, या दो तरीका हो सकता है। आजकल जितनी कंपनियां चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, बड़े बड़े बढ़िया लोग, बढ़िया मतलब कि मित्तल लोग एक तरीके से। ये मैंने कहा कौन, मित्तल लोग। देखो दो तीन तरीके से बता देता हूं मैं आपको, या तो ऐसे याद कर सकते हैं या ऐसे कर दो, ये कि जो कंपनियां चला रखी है उन्होंने, ये मैंने कहा कंपनी को छोड़ो, लो से याद कर दे। लो का मतलब क्या होता है, कानून, और कानून सारा का सारा किसके पास में, वर्मा विष्णु महेश, यानी महेश के पास में है सारा का सारा कानून। ये उसके बाद में देखिएगा ये हो चुका है। ये यहां, अरे ये चक्कर क्या हुआ, गलत हो गया क्या, अच्छा ये गलत बन गया, देखिए स्लाइड, ठीक है। यहां से देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी कि सीईओ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। और याद कैसे करोगे, देखो फिल्म को, आदमी फिल्म कौन सी करेगा, जो उसके मन को भाएगी। देखना ये भाकर क्या कहना चाह रहा है, रविंदर भाकर। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई आदमी फिल्म कौन सी करेगा, जो उसको मन को भाएगी, भाएगी, भाग गई रे मेरे, तो भाग गई तो मतलब वो करेगा, भाग भाग के करेगा, तो ये करेगा भाकर। ये उसके बाद देखना ये किसका है, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये कहना चाह रहा चेयरपर्सन किसकी, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, यानी कि अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की। और याद कैसे करोगे, देखिएगा दोस्ती, याद ऐसे होगा, देखो जनरली लोग क्या करते हैं, ये महिलाओं के रास्ते में क्या कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं। ये क्या कर देते हैं, लाइन, लाइन मतलब रेखा खींच देते हैं, ऐसे रेखा, ये रेखा खींच दे। फिर जो समझदार लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है, महिलाओं के रास्ते में रेखा खींचते हो, ऐसे ही है लाइन क्यों खींचते हो, ऐसे रेखा क्यों खींचते हो, देखो चला गया कौन सा, रेखा शर्मा। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है, ये कि 5 पॉइंट हमारे पास में यहां लिखे, 5 नहीं 3 है। ये देखिएगा पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि किसका चेयरपर्सन है, ये लो यानी कि मैंने कहा कानून। और देखो सबको पता है कि सारा कानून किसके पास है, वर्मा विष्णु महेश के पास में है। ये मैंने कहा उसके बाद देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, ये कि बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी क्या कहना चाह रहा है कि फिल्म, आदमी फिल्म कौन सी करता है, जो उसके मन को भा जाती है, मन को भाग गई रे यानी कि भाकर। उसके बाद देखिएगा जब कोई लाइन खींच देता है ना, ये लाइन मतलब रेखा, किसके, मैंने कहा महिलाओं के रास्ते में, ये तो लोग क्या कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है, यानी कि रेखा शर्मा। उसके बाद देखना अध्यक्ष किसका, लोकपाल का। अब बोले कि कैसे याद करेंगे, देखिएगा देखो लोक का मतलब क्या होता है, जगत, संसार, और संसार में लोगों को अगर हमें पालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। क्या खिलाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। और मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, तो ये चला जाएगा खान वेलकर। ये उसके बाद देखिएगा 7th पे कमीशन के जो अध्यक्ष है वो कौन है, अशोक कुमार माथुर। कैसे करोगे, 7th पे देखो दो तरीके से याद कर सकते हैं। देखो जब आप जॉब लगेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगी। और मान लो आपकी शादी हो जाती है, तो आप अपनी वाइफ से क्या कहेंगे कि देख भाई जब पेमेंट मिलेगा ना, सैलरी मिलेंगे, तो दोनों साथ के साथ घूमने चलेंगे। बोले कहां चलेंगे, बोले बड़े शौक से चलेंगे, ये बहुत शौक से चलेंगे। कहां चलेंगे, ऐसा कोई सिटी निकाल दो इसमें साउंड निकल रहा हो, कौन सा, मथुरा। ये कह रहा है क्या कि दोनों साथ में चलेंगे एक तरह से, जब पे मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा तब, और बिल्कुल शौक से चलेंगे, कहां पर, मथुरा घूमने चलेंगे। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट आपके पास में क्या लिखा है, वो ये है, ये अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पिछड़ जाते हैं ना, तो दुनिया का काम क्या होता है, हंसना होता है। ये क्या होता है, हंसना, यानी कि हंसराज। तो देखो ये कह रहा है राष्ट्रीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, हंसराज गंगाराम अहिर। तो मैंने कहा जब आप पिछड़ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, यानी कि हंसराज है। उसके बाद देखिएगा नीति आयोग। शायद मेरे हिसाब से नीति आयोग के बारे में आपको अच्छा खासा पता होगा, पहले योजना आयोग हुआ करता था, अब उसकी जगह क्या कर दिया गया, नीति आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री होते थे, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो मेरे हिसाब से ये आपको सबको याद है, ये याद करवाने की मुझे नीड नहीं है। लेकिन जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो फिर कौन आएगा वहां, उपाध्यक्ष। यानी देखो अगर मान लो अध्यक्ष है जी, किसका है, नीति आयोग का। नीति का मतलब पॉलिसी, नीति का मतलब क्या हुआ, पॉलिसी। अगर मान लो अध्यक्ष उपस्थित नहीं होंगे, तो फिर आपको किसकी नीतियों का बार बार सामना करना पड़ेगा, उपाध्यक्ष का। ये
बोले ऐसा क्यों बोला आपने ये? देखो जी ऐसे कर दो, ये कैसे? सुमन कुमार बेरी। मैंने कहा बार बार अगर मान लो अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो बार बार आपको किसका सामना करना पड़ेगा? उपाध्यक्ष का। ये बार बार यानी कि क्या? बेरी। सामना करना पड़ेगा यानी कि क्या? सुमन। तो ये चला गया सुमन कुमार बेरी। फिर पॉइंट क्या है देखिएगा, 5 पॉइंट यहां लिखे, एक एक को समझेंगे। लोग को अगर पालना है, जनता को मुझे पालना है, तो पालोगे कैसे? खाना खिलाओगे तभी तो पालोगे। तो ये चला गया खानविलकर, यानी माणिकराव खानविलकर। ये पत्नी से कह रहा है कि जब पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगी ना, तब दोनों साथ में घूमने चलेंगे। कैसे? बड़े शौक से चलेंगे, ये मथुरा चलेंगे, मथुरा यानी कि माथुरी। मैंने कहा पिछड़ा, जब आदमी पिछड़ जाता है नहीं है तो लोग उसके ऊपर क्या करते हैं? हंसते हैं। ये क्या करते हैं? हंसते हैं। यानी कि क्या कहना चाह रहा है? हंसते हैं, यानी कि हंसराज। ये उसके बाद देखिएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? मैंने कहा प्रधानमंत्री होते हैं, सबको पता है। जब अध्यक्ष नहीं होंगे तो कौन आ जाएंगे? उपाध्यक्ष। यानी सामना किसका करना पड़ेगा? बार बार उपाध्यक्ष की नीतियों का। यानी चला गया सुमन कुमार बेरी। अब लिखा है सीईओ, किसका? नीति आयोग का। तो देखो पॉइंट को समझिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन हो गए? मैंने कहा प्रधानमंत्री। अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है, ये आपको सबको पता है। उपाध्यक्ष कौन हो गया? मैंने कहा जब अध्यक्ष नहीं होगा तो बार बार सामना करना पड़ेगा, यानी सामना मतलब सुमन, और ये चला जाएगा सुमन कुमार बेरी। अब आ गया इसका क्या? सीईओ, किसका? नीति आयोग की। और कहते हैं कि देखो बीवीआर, बीवी का मतलब होता है बीवी, और घर में आपको पता है कि आपको, मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि बीवी बीवी देखो घर में अगर आपके काम कैसे हो, शुभ शुभ काम हो, तो मेरा तो मानना है कि बीवी की नीतियों पर चलो आप। किसकी नीतियों पर? बीवी की नीतियों। यानी बीवी को ही घर का क्या बना दो? सीईओ बना दो। तो आपके घर में हमेशा क्या होगा? शुभ शुभ काम होगा। बीवी को क्या बना दो? नीतियां, उनकी पॉलिसी जो है ना बीवी की, उसी के अकॉर्डिंग चलो आप, ये तब आपके घर में शुभ शुभ काम होगा। तो ये चला गया बीवीआर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इसका भी ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये प्रीति सुदान, क्योंकि ये बड़ी चर्चा में था एक तरह से। ये कैसे करेंगे? देखो किसके चेयरपर्सन है? यूपीएससी की। जब आदमी यूपीएससी की तैयारी करता है, ये तो मैंने कहा यूपीएससी का जब एग्जाम निकाल देता है, फिर क्या करता है? कभी इस देश में जाता है, कभी उस देश में, क्या भरते हुए? शू, यानी कि क्या? उड़ान भरते हुए जाता है ये। तो मैंने कहा किसका? यूपीएससी का। और मैंने कहा यूपीएससी जब निकाल दोगे ना तो क्या करोगे? सूडान है, सूडान यानी कि मैंने कहा सूडान है। क्या करते हैं? मैंने कहा सूडान। मैंने कहा क्या हो जाएगा? सूडान। सूडान यानी कि उड़ान। क्या करेंगे? उड़ान। मैंने कहा ये हो जाएगा यहां से क्या? उड़ान। तो उड़ान भरेंगे कब? जब, मैंने कहा जब हम निकाल देंगे क्या? यूपीएससी का एग्जाम। ये तो ये चला गया प्रीति सुदान। ये यह है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड। ये यानी कहे तो सेबी, यानी सेबी का जो चेयरपर्सन है ये, वो कौन है? माधवीपुरी बुच। वो कह रहा है कि जितना भी पूरा बचा हुआ है ना, मुझे वो सब का सब चाहिए, मुझे थोड़ा नहीं चाहिए, मुझे सभी, सेबी यानी कि सभी, मुझे सभी चाहिए। बोले सभी कौन सा? जो भी पूरा का पूरा बचा हुआ है ना, पूरा का पूरा बचा हुआ मतलब क्या? पूरी बुझिए। इतना सा भी याद हो गया ना कि पूरा का पूरा बचा, ये सीधा ऑप्शन क्लिक करेगा आपका ये। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, क्या कहना चाह रहा है? पहले हमने देखा बैकवर्ड यानी कि पिछड़ा वर्ग। ये तो देखो पिछड़ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? हंसते हैं, यानी हंसराज गंगाराम अहिर। और दूसरी भाषा में अगर बात करें, मैंने कहा दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति। देखो आपको मैं बताऊं, यहां बात हो रही है जाति की, जनजाति की नहीं हो रही, जाति की बात हो रही है। जाति का मतलब शेड्यूल कास्ट। ये हर जाति ये चाहती है कि उसके जो किशोर है ना, किशोर का मतलब जो उसके युवा लोग है एक तरह से, वो क्या करे? आगे बढ़े। कौन बढ़े आगे? मैंने कहा किशोर आगे बढ़े एक तरह से, हर जाति यही चाहती है। तो ये चला गया किशोर मकवाना। ये है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। देखो इसको याद करने का दो तरीका है। दुग्ध पालन आपने सुना है क्या? बोलेगे जी बिल्कुल सुना है। ये दुग्ध पालन क्या होता है? दुग्ध पालन, देखो दूध पालना, दुग्ध पालन, दुग्ध पालन ये आपने सबने सुना है। एक होता है मत्स्य पालन। ये क्या होता है? मत्स्य पालन। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली होता है। ये मत्स्य यानी क्या होता है? मछली। और यहां देखिएगा मीनेश शाह, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब भी मछली होता है। ये क्या होता है? मछली होता है। ये तो देखो बात किसकी कर रहा है? डेयरी की। तो वो कह रहा है भाई यहाँ तो डेयरी है, तो डेयरी है मतलब क्या? यहाँ तो दूध लाओ। नहीं नहीं नहीं, मछली पालन नहीं है, यहाँ दुग्ध पालन है। मछली पालन नहीं है, दुग्ध पालन है। बस इतना सा याद रह गया ना, मछली पालन नहीं है, फिर ऑप्शन क्लिक कर देगा आपका, यानी कि मीनेश शाह। यहां लिखा हुआ है 5 पॉइंट। ये देखिएगा कैसे याद करेंगे। ये कहना चाह रहा है कि भाई घर में जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि शुभ शुभ काम हो
तो घर में आप सारी जो नीतियां है ना, नीतियों का सीईओ किसको बना दो? अपनी बीवी को बना दो। तो ये चला जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम। मैंने कहा जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल देंगे ना, आप क्या करेंगे? उड़ान भरेंगे, यानी कि सुदन, यानी कि प्रीति सुदन। सुदन मतलब कि सुडान। ये चला गया सेबी। सेबी वो कह रहा है कि मुझे सभी की सभी जितनी भी पूरी चीजें बची हुई है ना, पूरी बची, यानी कि मैंने कहा पूरी वो चाहिए। फिर कहना चाह रहा है किसका? अनुसूचित जाति का। देखो हर जाति क्या चाहती है कि उनके जो किशोर है ना वो आगे बढ़े, तो किशोर मकवाना। फिर क्या कहना चाह रहा है? डेयरी, अरे डेयरी में दूध लाओ, मछली क्यों ला रहे हो? ये मैंने कहा क्या कह रहे हैं ये? डेयरी में दूध, हाँ हाँ दूध लाना है। क्या दुग्ध पालन? अरे मछली पालन नहीं है, मत्स्य पालन नहीं है, यानी कि मेन ये। उसके बाद देखिएगा अध्यक्ष है, किसका अध्यक्ष है? चेयरपर्सन है ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी है, यानी पीएनजीआरबी का। अब देखो कैसे करेंगे ये अध्यक्ष है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का। तो देखो ऐसा कर लेते हैं, देखो पेट्रोलियम की बात करें चाहे नेचुरल गैस की बात करें, ये एक तरीके से आप इनको खुले में नहीं रख सकते। ये बोले कि जो खुले में कहा, अरे अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। और मैंने कहा जैन का मतलब जन। तो देखो हर कोई आदमी, जैन यानी कि जन, हर कोई आदमी जानता है कि भाई हवा में खुले मत रखो। किनको? इनको, नेचुरल गैस को, पेट्रोलियम को कभी भी आपको हवा में खुले नहीं रखना चाहिए। यानी कि अनिल कुमार जैन, सब जने जानते हैं ये, यानी कि अनिल कुमार जैन। ये अब ये किसका है? ट्राई का। देखो अब उसमें अनिल कुमार जैन था और यहां क्या है? अनिल कुमार लाहौटी है। तो मैंने वहां पर क्या किया कि हर जने को, सब जने जानते हैं कि भाई नेचुरल गैस को, पेट्रोलियम को हवा में मत रखो खुले में, सब जने जानते हैं, यानी कि अनिल कुमार जैन। और ये क्या कहना चाह रहा? अनिल कुमार लाहौटी। किसका है? चेयरपर्सन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ट्राई का। और देखो आदमी को हमेशा ट्राई यही करना चाहिए, अपना लोहा मनवाने की। क्या मनवाने की? लोहा मनवाने की। अपना लोहा बनाए एक तरह से, ये लोहा मने, लोहा यानी कि लाहौटी है। हवा में बातें नहीं करनी चाहिए, लोहा मनवाना चाहिए, इसके लिए ट्राई करना चाहिए। तो ये चला जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। चेयरपर्सन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, यानी कि लोक लेखा समिति, केसी वेणुगोपाल। ये कौन है? केसी वेणुगोपाल। देखो पब्लिक अकाउंट में आपको सबको पता है ज्यादातर पैसा ऑनलाइन नहीं आता है, ये केस में आता है। ये क्या आता है? केसी। केसी मतलब केस, केस केस, केस में आता है ये। इसीलिए ध्यान रखना कि कोई भी आदमी जो है ना, ये क्या कर देता है? गफला कर देता है। गफल, गोपाल, गफल, गोपाल, गफल, गफल यानी कि गफला। तो केस में पैसा आता है इसलिए कोई गफला कर देता है ये, यानी केसी वेणुगोपाल। ये फिर लिखा है चेयरपर्सन किसका? प्राकलन समिति। आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे जनरली, ये डॉक्टर संजय जायसवाल। वो कह रहा है कि मैंने एस्टिमेट किया है, ये मैंने ये आकलन किया है कि ये आदमी पहले जैसा था ना, ये वैसा ही है। यानी जैसे जैसे पहले था वैसा का वैसा वाला ही है। देखो ये जैसा वाल, यानी कि मैंने कहा जायसवाल, यानी जैसे पहले था ना ये वैसा वाला अभी है ये, यानी कि जायसवाल। ये यहां लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है ये। चलो बताओ कैसे याद करें इसको? ये इनडायरेक्ट टैक्स का जो है नहीं है, वो है संजय कुमार अग्रवाल। इसके और इससे आगे वाले के चांस थोड़े ज्यादा है, किसके? रवि अग्रवाल के। रवि अग्रवाल है सीबीडीटी का डायरेक्ट टैक्स का, और इनडायरेक्ट टैक्स के कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। बताओ इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे लिंक करोगे जिससे कि आपको याद हो जाए परमानेंटली? बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का कौन है? रवि अग्रवाल। और इनडायरेक्ट टैक्स का कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। मजा आ गया? अब करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं है, ठीक है जी। बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अग्रवाल सीड्स बहुत टैक्स लगाता है, ठीक है। अग्रवाल कौन? सीड्स मतलब समझा नहीं मैं। अग्रवाल सेठ, अच्छा सेठ, अग्रवाल जो सेठ होते हैं, लेकिन अग्रवाल दोनों में आ रहा है। आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका तो कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो है रवि अग्रवाल। अब हमें ये याद होना जरूरी है कि किसमें संजय किसमें रवि है। अगर एक याद हो गया तो दूसरा याद हो जाएगा, ये भी कंफर्म है। हाँ, अग्रवाल स्वीट की शॉप होती है सर, बहुत फेमस है ऑल इंडिया में। अच्छा स्वीट्स की बात कर रहे हैं क्या? मिठाई की? तो मिठाई की, लेकिन अग्रवाल दोनों में आ रहा है ना, समस्या ये है ये। तो अब कैसे इसको अलग करें हम? ये देखो, जो इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं ना, डायरेक्टली नहीं देते, इनडायरेक्टली टैक्स देती है। बोले इनडायरेक्टली टैक्स कौन? इनडायरेक्ट टैक्स कौन देता है? ये जनता देती है। जैसे कि
अगर हम बात करें क्या अभी आप ये क्लास ले रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, तो जवाब है बिल्कुल हाँ दे रहे हैं हम। आप कभी आपकी जो स्लिप देखते होंगे एक तरह से, ये मैंने कहा रवि की किरण डायरेक्ट आती है, रवि की किरण डायरेक्ट आती है, बहुत खतरनाक कनेक्शन आपने कर दिया है, बिल्कुल सही है, कीर्ति गुप्ता आपका बहुत बेस्ट है ये। देखो ये ऐसा करते हैं ये, चलो पहले इसी को कर देते हैं ये, देखो उन्होंने कितना खतरनाक कनेक्शन किया है ये। मैंने कहा रवि का मतलब सूर्य, और सूर्य की जो किरण होती है ना एक तरह से ये, मैंने कहा वो कैसे आती है, सूर्य से डायरेक्टली आती है, बीच में कोई नहीं होता है ये, बीच में कोई नहीं होता है एक तरह से ये। और मैंने कहा देखो क्या कहना चाह रहा है, सूर्य की क्या, मैंने कहा रवि की क्या किरण कैसे आती है, डायरेक्टली आती है, ऐसे ही है, सूर्य से डायरेक्टली है, तो यानी ये डायरेक्ट चला गया रवि अग्रवाल। इसको आप ऐसे कर दो कि मैंने कहा अभी आप जैसे क्लास देख रहे हैं तो क्या आप टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल आप टैक्स दे रहे हैं ये। आप अपनी स्लिप जब देखेंगे, पेमेंट जब आप कोर्स खरीदते हैं ये, तो उसमें देखना उसमें स्लिप में लिखा आता है कि कितना % जीएसटी आपने दिया है, एक तरह से ये वो सारा सिस्टम वो टैक्स में जाता है ये। तो कहने का अर्थ क्या है, ये कहने का अर्थ दोस्त ये है कि सीधी सी अगर भाषा में हम बात करेंगे तो मैंने कहा जो आप इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों की भी हमें क्या करना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए, आगे आकर जय जयकार करनी चाहिए। देखो डायरेक्ट तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन कोई अगर इनडायरेक्टली अगर कोई टैक्स देगा तो मैंने कहा ऐसे लोगों की तो हमें जय जयकार करनी चाहिए, आगे बढ़कर, आगे यानी कि अग्र, तो ये चला जाएगा संजय कुमार अग्रवाल। फिलहाल देखिएगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसकी अगर हम बात करें, देखो सबको पता है ये, पेट्रोलियम की बात कर लो चाहे नेचुरल गैस की, है दोनों क्या है, मैंने कहा अनिल, हवा, हवा के अंदर इनको कभी मत रखना, ये सब जने जानते हैं, यानी कि अनिल कुमार जैन ये। उसके बाद देखिएगा आदमी को ट्राई करनी चाहिए अपना क्या मनवाने का, लोहा मनवाने का, हवा में बातें मत करो अनिल, यानी कि अनिल कुमार लाहौटी है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, मैंने कहा केसी वेणुगोपाल के। तो मैंने कहा ये कहना चाह रहा, देखो पब्लिक अकाउंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, पैसा केस में आता है, केसी यानी कि केस में आता है, यानी कि आप क्या गपला बला कर सकते हैं, यानी कि कैसी वेणुगोपाल ये। एस्टिमेट, मैंने ये एस्टिमेट किया, ये आकलन किया कि पहले था ना ये जैसे वाला, यानी वैसा वाला का वैसा वाला है, यानी कि संजय जायसवाल ये। अब ये कहना चाह रहा इनडायरेक्ट टैक्स, ये आप अगर इनडायरेक्ट टैक्स देंगे ना तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे, आगे बढ़कर करेंगे ये, यानी कि क्या, संजय कुमार अग्रवाल। और जो बात करें हम किसके, सीबीडीटी की, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। तो मैंने कहा डायरेक्टली रवि की किरण क्या आती है, डायरेक्ट आती है, यानी कि रवि अग्रवाल। यहां लिखा है सीएमडी, किसका है, एनटीपीसी का, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। आपको पता है अभी एनटीपीसी की एक वैकेंसी आने वाली, जिसका नोटिफिकेशन शायद रोजगार वाले में उसमें कुछ कल आ गया शायद ये। अब मान लो अगर एनटीपीसी की मैं आपको तैयारी कराऊं, आपके एग्जाम निकल जाए, मान लो मैं नहीं हूं कोई और टीचर है ये, ठीक है, किसी बच्चे ने उससे कोचिंग की है और उसका एनटीपीसी का एग्जाम निकल गया, तो वो क्या जाएगा, अपने गुरु के पास जाएगा और क्या जलाएगा, वहां उनके द्वीप जलाएगा, देखो जी मेरे गुरु जी की वजह से मेरा कौन सा निकल गया, एनटीपीसी का एग्जाम निकल गया। उसके बाद देखिएगा स्टील अथॉरिटी, मैंने कहा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल। देखो स्टील जो होता है ना ये, आप कभी भी स्टील की कोई चीज देख लीजिएगा, स्टील की चीज जब आप देखेंगे नहीं तो बिल्कुल चमकती है, लोहे वाली नहीं चमकती, चमकना मतलब प्रकाश निकलता है उसमें से, ये क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। जब हम मार्केट में जाते हैं और लोग ये कहते हैं कि ये चीज खरीद लो वो खरीद लो, तो लोग राय कह देते हैं स्टील की खरीदो, बोले क्यों, स्टील की ज्यादा समय तक टिकती है, बोले ज्यादा समय तक अरे अमर रहती है, यानी कि क्या, अमरेंद्र ये, तो ये चला गया अमरेंद्र प्रकाश ये। उसके बाद देखिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, किसकी बात कर रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो आपको सबको पता है इंडियन का मतलब भारतीय, भारतीय लोग जो है ना ये तेल पता है कहां से डलाते हैं, जहां लीगल काम होता है ना वहां से डलवाते हैं, लीगल मतलब कि वैध, और वैध मतलब क्या, श्रीकांत माधव वैद्य। उसके बाद देखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड, इसके सीएमडी है पोला वरापू एम प्रसाद। अब बोले कैसे याद करोगे, कोल का मतलब क्या हो गया, कोयला, काला काला, और देखो पुलाव, क्या कह रहा है, पुलाव, पुलाव जब बनाते हैं ना ये, तो आपने देखा होगा उसमें जीरा डालते हैं और वो कैसा होता है, काला काला होता है ये, तो ये चला जाएगा पोलाव रापू एम प्रसाद ये। यहां 5 पॉइंट आप लिखे हैं, ये क्या कह रहे हैं, पीडीएफ में श्योर 60 की दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हैंड टू हैंड कंटेंट बनाना और आपको डिलीवर करना और आपके एग्जाम से पहले इंपोर्टेंट करवा देना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, आपको इसको करना कुछ नहीं है, एग्जाम से पहले हल्का हल्का एक बार देख जाना, ये
काम हो जाएगा आपका, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, ये याद हो जाती है, इसमें की बनाते सीधा दिमाग में जाती है। तो रवि की किरण कैसे आती है? डायरेक्ट आती है। तो डायरेक्ट टैक्स हो गया यहां से, ये मैंने कहा कौन सा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स। ये एनटीपीसी निकल गया, भाई साहब बच्चा आया ये, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, गुरुजी के आगे क्या दीप जला दिए, ये हो गया गुरुदीप सिंह। सेल का मतलब क्या हुआ? स्टील की बात कर रहा है ये। तो मैंने कहा स्टील क्या होता है? उसमें प्रकाश निकलता है एक तरह से। आप कभी देखना घर में कोई स्टील की चीज होगी, उसको प्रकाश ज्यादा निकलता है, ये लोहे में नहीं निकलता। और स्टील हमें लंबा टिकता है, लंबा टिकता है नहीं, अमर। ये तो ये चला गया अमरेंद्र प्रकाश। ये फिर कह रहा है कि भारतीय लोग ऑयल कहां से भरवाते हैं? अरे जहां वैध होगा, लीगल होगा, यानी कि श्रीकांत माधव वैद्य। ये कह रहा पुलाव, पुलाव जब बनाते हैं उसमें क्या होता है? काला काला जीरा होता है। कोल 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 इंडिया लिमिटेड। ये है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि गैल। और क्या है? संदीप के गुप्ता। देखो दो प्रकार से मैं आपको याद करा देता हूं। पहला अगर याद हो जाए तो बता देना। आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा गेल का, शायद मेरे साथ सबने सुना होगा गेल। और गेल के आगे अच्छे से अच्छा बंदा क्या होता है? गुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? गुप्त हो जाता है कि मुझे बॉल नहीं करनी है। ये सही है कि दूसरा करूँ? ये बताइएगा। ये सही है कि दूसरा करूँ? ये क्या कहना चाह रहा है कि गेल के आगे अच्छे से अच्छा बॉलर क्या गुप्त हो जाता है कि मैं नहीं करूंगा बॉल इसको, ये सीधा छक्का मारता है। ये बताइए, ये सही है कि दूसरा करूँ? ये सही है, तो ठीक है। देखिएगा, ये है रेलवे बोर्ड। और रेलवे बोर्ड का जो सीईओ और जो चेयरपर्सन वो कौन है? जया वर्मा सिन्हा। आजकल आपको पता है कि रेलवे बोर्ड जो है एक तरीके से वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है? बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है एक तरह से। और रेलवे बोर्ड को चलाने वाले लोग जो है ना, देखो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट कैसे ला रहे हैं। जैसे कि आपको देखा होगा आपने ये कि रेलवे बोर्ड अच्छा काम कर रहा है ये। और अच्छा कैसे कर रहा है? जैसे वंदे भारत एक ट्रेन लेकर आए ये। वंदे भारत के अलावा अभी एक दो ट्रेन और अच्छी अच्छी इन्होंने मतलब कि एक तरह से लॉन्च की है ये। तो कहने का अर्थ क्या है ये कि रेलवे बोर्ड जो अच्छा अच्छा काम कर रहा है ये, इसका मतलब इनके लोग क्या कर रहे हैं? जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, यानी कि जया वर्मा सिन्हा चला जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। और कौन है? संतोष कुमार यादव। ध्यान रखना, हाईवे पर जब गाड़ी चलाओ ना तो संतोष रखना। क्या रखना? संतोष रखना। एक तरह से ये हाईवे पर जब गाड़ी चलाओ तो संतोष रखना, ये फालतू ज्यादा तेजी से मत चलाना। ये उसके बाद देखिएगा, यहां है मैंने कहा चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स का, यानी कि किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। नहीं, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर वो आगे आ रहे हैं एक तरीके से। ये वो उसमें आगे आ रहे हैं, ये आगे बढ़ बढ़कर एक तरह टैक्स दे रहे हैं इनडायरेक्टली है। तब उनकी जय जयकार करे संजय कुमार अग्रवाल। ये तो हुआ जया। चलो एक काम और कर देते, अलग कर देता हूं मैं ये। देखो ये, देखो रेलवे बोर्ड की अगर बात करें तो रेलवे बोर्ड में अगर मान लो जैसे ये विकास कब होने लगा? ये तब होने लगा जब 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी आए ये, तभी तो आए ये। तो मैंने कहा 56 इंच का सीना बार बार देखो, रेलवे की जब नई आती है ना कोई ट्रेन वगैरह ये, उसका उद्घाटन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री खुद करते हैं ये। और कौन प्रधानमंत्री? कौन? 56 इंच का सीना ये। और इसलिए उनके लोग क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। तो जया वर्मा सिन्हा ऐसे रिलेट कर दो ये। उसके बाद देखिएगा, ये हो गया। यहां से देखिएगा मानवाधिकार। देखो मानव के अधिकारों की बात की जा रही है। और मानव के जो अधिकार होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? मिश्रित होते हैं। ये बहुत सारे अधिकार है ये, कोई इसमें है, कोई इधर है, कोई इधर है एक तरह से। तो ये चला जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। यहां है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि बैल। और ये कहना चाह रहा कोपू सदाशिव मूर्ति। आपने देखा होगा सदा शिव जी की जो मूर्ति होती है ना, वो हल्की नहीं होती है, वो बहुत हैवी होती है। क्या होती है? हैवी होती है, भारी होती है। तो सदाशिव मूर्ति है। उसके बाद 5 पॉइंट आपके पास में लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, क्या कहना चाह रहा? किसका है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। गेल के आगे अच्छे से अच्छा बॉलर गुप्त हो जाता है, भाई मुझे बॉल नहीं करनी, यानी संदीप कुमार गुप्ता। ये कहना चाह रहा है सीईओ किसका? रेलवे बोर्ड का। तो मैंने कहा भाई रेलवे बोर्ड में विकास हो रहा है तो इसके लिए क्या चाहिए? 56 इंच का सीना चाहिए। सीना यानी कि सीना, इसलिए लोग उसकी क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। तो जया वर्मा सेना। ये कहना चाह रहा हाईवे पर जब गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल संतोष रखना पड़ता है एक तरह से। या ऐसे भी हो सकता है, हाईवे पर गाड़ी चलाते समय आदमी क्या होता है? अपने आप से संतुष्ट रहता है कि हाँ यार मैंने पैसा दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, काम सही चल रहा है। ऐसे भी याद कर सकते हो ये मानवाधिकार। मानव के जो अधिकार होते हैं, बहुत सारे अधिकार है ये अधिकार वो अधिकार मिश्रित हो जाते हैं। ये मिश्रा चला जाएगा ये। उसके बाद देखो हैवी। और देखो आपको सबको पता है किसकी? सदा जब बात होती है शिव जी की, इनकी मूर्ति कैसी होती है? हमेशा हैवी होती है, भारी होती है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है ये।
ये कहना चाह रहा सीएमडी, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कॉनकर, ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बी कल्याण रामा। वो कह रहा कल ही मैंने देखा है। बोले कि क्या? ये जो कंटेनर है ना, बोले किससे आया? ये यान से आया है। देखना, ये कल कल ही मैंने देखा है कि ये जो कंटेनर है ना, वो किससे आया? यान से आया है। तो ये चला गया ना कल्याण रामा। उसके बाद देखो, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यानी एमटीएनएल। देखो, जब आप फोन करते हैं, टेलीफोन करते हैं, तो सामने वाले को क्या कहते हैं? सुनिए ना। क्या बोलते हैं? सुनिए। हाँ हाँ, सुन रही हूँ। ये तो देखो, ये क्या कह रहा है? टेलीफोन। जब हम टेलीफोन करते हैं तो सामने वाले के सुनिए ना, सुनी सुने, हाँ सुन रही हूं ना, यानी सुनील कुमार। ये उसके बाद देखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि बैल। और आपने देखा होगा, आ बेल मुझे मार, सब जने जानते हैं ये। और ये कब होता है? आ बेल मुझे मार। सामने वाला कह रहा भाई मान जा, मान जा, अब नहीं मान रहा, तो आ बेल मुझे मार। देखो, ये बेल यानी क्या कहना चाह रहा है कि आ बेल मुझे मार। और ऐसा कब होता है? जब सामने वाला नहीं मानता है, वो कह रहा है मान जा, सब जने जानते हैं, और जब नहीं मानता है तो आ बेल मुझे मार, यानी मनोज जैन। उसके बाद देखिएगा, इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड, और ये क्या है? ब्रिजेश कुमार गुप्ता। ये थोड़ा शॉर्ट लिंक होगा, लेकिन कर लेते हैं ये। कैसे करें? अरे, इसको कोने में रख दिया गया तुमने तो गुप्त होगा, लेकिन इसको रिलेट करना जरूरी है ब्रिजेश कुमार गुप्ता को। ये इरकोन, इरकोन ब्रिज। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल का नाम सुना है क्या? बताइएगा। इस्कॉन, इस्कॉन टेम्पल, इस्कन है, इस्कॉन कुछ टेम्पल होता है ऐसा, देखिए भगवान कृष्णा से रिलेटेड है ये। जरा एक बार कमेंट करिएगा एक बार, तो मैं उससे रिलेट कर देता हूं ये, फिर खतरनाक लिंक कर दूंगा मैं ये। इस्कॉन वगैरह को एक टेम्पल है शायद ये। हाँ हाँ, बिल्कुल है ना ये। तो देखिएगा, इरकोन और इस्कॉन, वो टेम्पल है, वो किसके? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण मतलब ब्रिजवासी। क्या हो जाएगा? ब्रिजवासी। ब्रिजवासी यानी कि ब्रिजेश कुमार गुप्ता। ये इसको रिलेट कर देंगे इससे ये। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ब्रिजेश, हाँ कान्हा जी हो जाएंगे तो उससे रिलेट कर देंगे इसको ये। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये नालको। क्या कहना चाह रहा है? नालको। वो कह रहा भाई नल को तो खोल दिया, लेकिन यहां कोई पात्र तो धर। क्या कहना चाह रहा है? कोई पात्र यानी कि कोई बर्तन तो धर यहां पर। नल को तो खोल दिया और पात्र धरा ही नहीं, तो नहीं है, तो ये चला गया श्रीधर पात्रा। फिर क्या कहना चाह रहा? 5 पॉइंट आपके पास में है जी, जरा गौर से देखिएगा। यहां कैसे किया हमने? कंटेनर किससे आया था? कल मुझे पता, यान से आया था, कल्याण। ये फिर क्या कहना चाह रहा? सुनिए ना, टेलीफोन से, यानी सुनील कुमार। ये फिर क्या कहना? बेल, आ बेल मुझे मार, मान जा, नहीं माना तो सब जने जानते हैं, यानी कि मनोज जैन। ये इरकॉन यानी कि इस्कॉन, वो टेम्पल है, और वो किसका? ब्रिजेश, यानी कि ब्रिजवासी एक तरह से। तो ये चला जाएगा ब्रिजेश कुमार गुप्ता। ये नल को खोल दिया, अरे नल को तो खोल दिया, लेकिन इसके नीचे कोई पात्र तो धरे, धर यानी कि रखना, तो ये चला गया श्रीधर पात्रा। ये अब हाँ, आपके पास है बीसीसीआई। देखो, बीसीसीआई में आपको ध्यान रखना, पूछने के चांस क्या रहेंगे। चयन समिति जो है उसका चेयरमैन कौन है? अजित आगरकर। ये एक इजी है, और इंपॉर्टेंट क्या मैं बता देता हूं आपको, ये पूछने के चांस है। अभी बनाए गए मुख्य कोच। इससे पहले जो कोच थे वो कौन थे? राहुल द्रविड़ थे ये, जिनकी कोचिंग के अंदर एक तरह से कह सकते हैं, ये अंडर कोचिंग कह सकते हैं, भारत ने 2020 वर्ल्ड कप जीता। लेकिन जैसे वो जीते, उसके बाद फिर उनका कार्यकाल खत्म होता है, और एक नए कोच के रूप में किसको बना दिया? गौतम गंभीर। ध्यान रखना, भारत का क्रिकेट टीम का कोच जो होता है ना, वो हमेशा कैसा होता है? सीरियस होता है। क्या होता है? सीरियस, यानी कि गंभीर होता है। तो ये चला गया गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम, इसका जो मुख्य कोच है वो कौन है? अमोल मजूमदार। कौन है? अमोल मजूमदार। देखो, आपको सबको पता है, महिलाओं का कोई मोल नहीं होता, कोई मोल नहीं लगा सकता। ये मैंने कहा, महिलाओं का कोई मोल नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती, एक तरह से अमूल्य होती है ये। तो ये चला जाएगा अमोल मजूमदार। ये उसके बाद देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी जो संघ है, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है ये। देखो, इंटरनेशनल लेवल पर अगर ये बात कर रहा है, और ये है कौन? लवलेना। कौन है? लवलेना। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो चेयरमैन है, वो कौन है? वो कौन है? मैंने कहा वो है लवलिना बोर्गोहेन। इसका थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं लिंक, या तो ऐसा कर देता हूं, या तो ऐसा कर देता हूं। उसने ये कहा कि बॉक्सिंग से नहीं, मुक्केबाजी से नहीं, अगर हमें कुछ लेना है तो वो कैसे लेंगे? प्यार से लेंगे। मुक्केबाजी से कोई चीज नहीं लेनी हमें, ये बॉक्सिंग से नहीं लेना है। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात हो रही है, ध्यान रखना, यहां लोग क्वेश्चन उठाएंगे। और जब अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात होती है तो आदमी यही कहता है कि हमें बॉक्सिंग से नहीं करना, हमें प्यार से लेना है, यानी कि लव लेना।
उसके बाद देखना ही है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा है, वजन 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 की बात कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब देखो किसी का वजन बढ़ जाता है ना, तो मैंने कहा लोग उससे क्या करते हैं, जलते हैं, तो मोहम्मद जलूद हो जाएगा ये। फिर क्या कहना चाह रहा देखिएगा, चयन समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है, अजित आगरकर है। मुख्य जो कोच है इंडियन क्रिकेट टीम का मेल की अगर बात करें तो वो कौन है, गौतम गंभीर है। और यहां कौन है, अमोल मजूमदार। ये देखिएगा, ये मैंने कहा यहां से आईबा, आईबा मतलब कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई आदमी ये कहता है कि मुक्केबाजी से, नहीं नहीं, प्यार से लेना, यानी कि लव लेना। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर जब आदमी का वजन बढ़ जाता है ना, तो लोग उससे जलते हैं ज्यादा, यानी मोहम्मद जलोदी। यहां है, अब देखो वो तो इंटरनेशनल लेवल की बात हो गई, और यहां किसका है, ये इंडियन वेट लिफ्टिंग की, यानी आईडब्ल्यूएफ है। ये इंडियन है, वो इंटरनेशनल। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी का वजन बढ़ता है तो लोग जलेंगे, जाहिर सी बात है। कभी ये देश जलेगा, कभी वो देश जलेगा, कभी ये कभी ये कभी ये कभी वो। तो मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब किसी का वजन बढ़ता है तो लोग ज्यादा जलते हैं। लेकिन अब बात करा इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, यानी भारतीय भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, और इसका अध्यक्ष कौन है, सहदेव यादव है। कौन है, सहदेव यादव। और आपको पता है कि भारत के अंदर ये जो ये वजन उठाते हैं ना, इनको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। ये क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, याद रखना इस बात को। यानी ये चला गया सहदेव यादव ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या लिखा है, चेयरमैन है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, कौन है, आदव अर्जुन। क्या है, आदव अर्जुन, आदव अर्जुन, आदव अर्जुन। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, पहले इसको समझिए आप। ये क्या कह रहा है, बास्केट में क्या डाल दो, बॉल डाल दो, तो आधी तो वो वैसे ही भर जाएगी। समझ पाए, देखिएगा जैसे ये बास्केट आपके पास में है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये बास्केट है। ये इस बास्केट में देखो अभी क्या है, पूरी खाली है। उसने क्या कर दिया, बास्केट में बॉल डाल दी, ये लो जी, आप बॉल डालेंगे, ये लो बॉल आ गई, तो आधी तो ये वैसे ही भर गई, आदव ये आ गया, आदव अर्जुन ही है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या लिखा है, हॉकी इंडिया की बात कर रहा है, हॉकी इंडिया की बात कर रहा है, चेयरमैन की है, और कौन है, दिलीप, दिलीप टर्की। कैसे याद करोगे, आपको सबको पता है, हॉकी यानी कि हॉकी, हॉकी, हॉकी को कैसे करें, हॉकी से ऐसा कर देते हैं, हॉकी, हॉकी, हॉकी से या तो आंखें कर दे, नहीं नहीं, दूसरा करते हैं ये, टर्क, देखो इसको तो कर देते टर्की आदमी, और टर्की आदमी जो होता है ना, वो क्या दिखाता है, हाके, ऐसा कर देते हैं, हाके यानी कि आंखें दिखाता है। या आंखें किसको दिखाते हैं, जो आदमी टर्की होता है उसको। ये तो ये चला जाएगा हॉकी इंडिया का कौन, दिलीप टर्की है। अब हम वॉलीबॉल की बात कर रही है, तो देखो आपको पता है ये वॉलीबॉल कौन सा होता है, वो जो ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे मारते हैं, वो नेट लगा होता है ये। तो उसमें क्या होता है, हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसको कोई छू ना पाए, ताकि मतलब कि एक तो उसकी बॉल सीधी नेट के ऊपर से जाए, कोई छू ना पाए, यानी अच्युत। अच्युत का मतलब जिसको अछूत, यानी कि जिसको कोई छू ना पाए एक तरीके से, ये सामने वाला छूना नहीं चाहिए, किसमें, वॉलीबॉल में। ये तो ये चला जाएगा अच्युत सामंत। ये यहां पॉइंट है भारतीय मुक्केबाजी। अब ये भारत की बॉक्सिंग की बात हो रही है, और इंडियन जो बॉक्सर होते हैं ना, आपने देखा होगा एक मूवी आई थी सनी देओल की, उसमें सनी देओल का क्या नाम था, अजय नाम था। तो भारत के जो बॉक्सिंग का मामला होता है ना, ये इसमें जनरली अजय, अजय या अजय देवगन की कई मूवी आपने देखा होगा, इंडियन ही है और बॉक्सिंग करता है एक तरह से, या सनी देओल से रिलेट कर दो, अजय उसका नाम था। ये यहां 5 पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले भारत में देखो, अगर वजन उठाने की बात करें तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, याद रखना। ये सहदेव यादव, ये बास्केटबॉल में क्या कर दिया, बास्केट थी ये आपके पास में, बॉल आपने डाल दी, आधा भर दिया, यानी आदव अर्जुन। ये हॉकी, हाके, हाके यानी आंखें, आंखें किसको दिखाते हैं, जो टर्की आदमी होता है, यानी कि दिलीप टर्की। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल में क्या भाई, जो सामने वाला उसको छू ना पाए, अच्युत सामंत। है यहां क्या कहना चाह रहा है, इसको मूवी से रिलेट कर दो आप, ये अजय सही है। फिर पॉइंट क्या है, अध्यक्ष किसका है, देखो ये शायद मेरे साथ सबको पता है, अभी ओलंपिक के अंदर भी ये गई थी पीटी उषा। ये क्या कहना चाह रहा है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, वो कौन है, यानी वो अध्यक्ष, पहली महिला है भारतीय ओलंपिक संघ की, वो है पीटी उषा। कौन है, पीटी उषा। ये है भारतीय ओलंपिक संघ के, मतलब ये अध्यक्ष एक तरह से फीमेल है। ये बैडमिंटन की बात करें तो वह हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। अब बोलेगी जी कैसे याद करोगे ये, देखो इसको ऐसे कर दो, बैड का मतलब क्या होता है, बुरा। अब आप किसी के लिए बुरी मन्नतें मांगोगे, तो मैंने कहा इसके लिए आदमी में क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, ध्यान रखना ही है।
मैंने कहा हिम्मत चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए किसी के लिए बुरी मन्नतें मांगने के लिए, यानी कि बैडमिंटन का ये। उसके बाद देखना टेबल टेनिस। देखो टेबल टेनिस हम कहाँ खेलते हैं, इंडोर, एक तरह से इंडोर मान लेते हैं टेबल टेनिस को ये। तो मैंने कहा अंदर खेलते हैं, बोले अंदर क्यों खेलते हैं, क्योंकि मेघ नहीं बरसते, अंदर मेघ नहीं बरसते। टेबल टेनिस जो हम खेलते हैं ये, तो मैंने कहा अंदर क्या नहीं होता, मेघ नहीं बरसता, बादल नहीं बरसते, यानी कि मेघ ना अहलावती है। फीफा, और फीफा का देखो जी कौन है ये, वो है जियानी इन्फेंटिनो, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके ये, जियानी इन्फेंटिनो। अब कैसे करेंगे, फीफा को कर दो फूफा। और आपने एक सुना होगा फूफा वाला, एक डायलॉग सुना होगा, जानी हम तेरे दुश्मन है, कुछ ऐसा ऐसा डायलॉग भी है ये। फूफा लोग जनरली ऐसे कहते हैं ये, तो फीफा का हो जाएगा फूफा, जियानी। उसके बाद देखना एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बुड्समैन बीसीसीआई का, वो है विनीत शरण। आपको सबको पता है ये, जब लोकपाल की बात आती है, लोकपाल की बात होती है, एथिक्स की बात होती है, नैतिक शिक्षा की बात होती है, तो लोग सामने वाले से विनती करते हैं कि भाई साहब हमें आपकी क्या कर दो, शरण दे दो, लोकपाल से बचा लो हमें। किससे बचा लो, लोकपाल से ही है। वो कह रहा भाई मैं, हाँ नैतिक नैतिक रास्ते पे चलूंगा, मैं विनती करता हूं आपसे, मुझे अपनी शरण दे दो, तो विनित शरण चला जाएगा। अब हाँ आपके पास 5 पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने कहा अभी हमने देखा इसके अंदर, क्या नाम है ये, ओलंपिक के अंदर सबको पता पीटी उषा वहां पर गई भी दी है। आप किसी के लिए अगर बुरी मन्नतें मांगते हो ना, तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, शर्माना नहीं, ध्यान रखना, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये कहना चाह रहा टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस जब खेलते हैं तो मेघ नहीं बरसते, अंदर खेलते हैं, मेघ ना अहलावती है। फूफा जानी हम तुम्हारे दुश्मन है, ऐसे ऐसे डायलॉग से हम लिंक कर देंगे जियानी यानी कि जानी, पीपा को कर देंगे फूफा। और ये कह रहा है कि हम नैतिक रास्तों पर चलेंगे, आप लोकपाल से हमें बचा लो, शरण दे दो, आपसे विनती है, तो विनित शरण चला जाएगा। अब है फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर किसकी, आईसीसी की, और कौन है, इंदिरा नोई। किसकी है, आईसीसी की। ये एक पॉइंट आप याद करिएगा, ये यहां ऐसे, ये सबको पता है, ऐसे क्रिकेट परिषद का जैसा है। अच्छा, जैसा को अभी बना दिया गया है आईसीसी का चेयरमैन, ये आईसीसी का चेयरमैन, अभी लेटेस्ट ये खबर है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है ये। उसके बाद देखिएगा अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय, देखो ये इसकी जगह बनाया गया है, किसकी, गरेक बार्कले की जगह, ये न्यूजीलैंड के हैं ये, और इनको, इनकी जगह किसको बनाया, जैसा को बनाया। तो पेपर अगर बन गया, और कंफर्म है कि पेपर तो बन ही गया है ये, तो पेपर में अगर मान लो इन्होंने क्वेश्चन बना भी दिया होगा, तो ऑप्शन के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है, ग्रेग बार्कले। लेकिन अगर ऑप्शन में मिल गया जैसा, तो फिर जैसा क्लिक करिएगा। ये कहते नहीं आईसी आईसी मैं तुम्हें देख लूंगा, ऐसा आदमी ज्यादातर भोगता ही है, बार्क करता है, बार्क करता है, घर में नहीं होता ये आईसी आईसी मैं तुम्हें देख लूंगा, भोगता ही रहता है एक तरह से ये। तो आईसीसी का चेयरमैन ये पहले था, अभी हट गया है। अब पेपर में अगर मान लो जैसा नहीं है, तो फिर ये आंसर जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा भारतीय कुश्ती, और कुश्ती सिंह का संजय सिंह है, ये आपको याद करना पड़ेगा। लियोपुरी, ये मैं करवा देता हूं, यूनिट ट्रस्ट का यानी यूटीआई का। देखो जब हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट होता है ना, तो उससे हम आधी चीजें नहीं लेते, पूरी लेते हैं। क्या करते हैं, लियो, लेकिन कैसे लियो, पूरी लियो, मैं उससे पूरी चीज ही लियो, क्योंकि मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट था एक तरह से। ये है भारतीय पैरालंपिक समिति का एक लास्ट है, इसमें देवेंद्र झांझड़िया जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं ये, और अभी लोकसभा चुनाव ये हार गए थे एक तरह से, राजस्थान के अंदर ये खड़े भी हुए थे ये। तो मैंने कहा ये देवेंद्र झाझड़िया है, किसका, पैरालंपिक का है, पैरालंपिक का ये। उसके बाद देखिएगा 5 पॉइंट में से पहला देखिएगा, आईसीसी का है इंदिरा नोई। क्या है, इंदिरा नोई। और एसएससी का कौन है, इसका एशियन का है जैसा। और इसका ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में ये मिले तो ये कर देना, और जैसा मिले तो फिर जैसा करिएगा, क्योंकि घर में क्या करते हैं, आईसी आईसी मैं तुम्हें देख लूंगा, बोकते रहते हैं, यानी ग्रेग बार्कले। कुश्ती की बात करें तो ये संजय सिंह है, और ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट होता है तो उससे हम पूरी चीज ही लेते हैं ये। और पैरालंपिक का है देवेंद्र झाझड़िया। लगभग 60 प्लस हम इसमें याद कर चुके हैं, मोटा मोटा हमने जितने इंपॉर्टेंट होने हैं ये, वो हमने सारे इसमें देख लिए हैं। कुछ और वो इंपॉर्टेंट, वो हम कल की क्लास में फिनिश कर लेंगे जी। इसके पीडीएफ हम आज अपलोड कर देंगे नाइट के अंदर। और ये 6 नंबर की क्लास थी, 5वां चैप्टर हमारा ये चल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम पर।